जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था। चैप्टर नंबर जो है कि फिजिक्स का लास्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, जिसके अंतर्गत मैं आपको उस लास्ट टॉपिक मैंने बताया था कि परिनालिका के अंदर, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये मैंने आपको समझाया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबक क्या है और इस चुंबक की विशेषता क्या है। देखिए, विद्युत चुंबक क्या है ना, कि जब पीछे मैंने बताया था कि जो परिनालिका है, अगर उस परिनालिका के अंदर अगर एक नर्म लोहा रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, नर्म लोहा रख दिया जाए, तो जब वो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र में जब नर्म लोहा रखा जाएगा तो ये पूरा जो सेटअप है वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह? चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो इससे ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे समझ में? जैसे देखिए ये मैंने एक बनाया परिनालिका, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक परिनालिका, ठीक है। इस परिनालिका में देखा कि मैंने क्या लपेट दिया है, तार लपेट दिया। ध्यान से देखिए, ये पे बहुत सारा तार मैंने ऐसे ये फेरा लगा दिया है तारों का, ठीक है। और इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो मैंने इसमें क्या कर दिया, एक नर्म लोहा लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं बताया था कि अगर किसी परिनालिका के अंदर अगर नर्म लोहा लगाते हो, ठीक है, और उसके बाद जो ये जो तार आपने लपेटा है, अगर इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, है ना, क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो इस परिनालिका में क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई नर्म लोहा रखा जाता है, क्या किया जाता है, नर्म लोहा रखा जाता है, ठीक है, तो यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। अगर आप जितना फेरों की संख्या बढ़ाओगे उतना ही चुंबक का मान बढ़ेगा, यानी चुंबक की जो शक्ति होगी, विद्युत चुंबक की शक्ति होगी, वो उतना ही बढ़ेगी। अगर ये फेरों की संख्या कम हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा तो विद्युत चुंबक की शक्ति भी क्या होगी, कम होगी। आपको बात समझ में आ गई कि विद्युत चुंबक क्या है? तो यही आपका हेडिंग है क्या, कि विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो मैं आपको समझाया वही चीज मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब सुनिए और मेरी बात, इसमें हम लोग नर्म लोहे का ही प्रयोग करते हैं, है ना। इस परिनालिका के अंदर किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहे का ही प्रयोग करते हैं। अब नर्म लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है, सुनिएगा। नर्म लोहे का प्रयोग करने का इसलिए रीजन है, कारण है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह चुंबक की तरह कार्य करेगा, लेकिन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाए तो ये नर्म लोहा जो है कि अपनी सारी चुंबक की जो शक्ति है, यानी चुंबकत्व है, वो खो देता है, यानी नष्ट कर देता है। लेकिन इसके विपरीत क्या किया जाए कि अगर नर्म लोहा न लगा करके इसके जगह पे स्टील यानी इस्पात लगा दिया जाए, है ना, स्टील या इस्पात लगा दिया जाए, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये चुंबक की तरह कार्य तो करेगा, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाए तो ये अस्थाई चुंबक बन गया होगा, है ना। नर्म लोहा वाला अस्थाई होता है, मतलब कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर स्टील होता तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक की तरह कार्य करेगा, और बंद कर देंगे तो ये परमानेंट चुंबक बन चुका होगा। इसलिए इस परिनालिका में हम किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। ये भी आप बात याद रखिएगा। यही चीज मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में जब भी आएगा कि विद्युत चुंबक क्या है, तो आप वही चीज लिखिएगा जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, और वही चीज मैंने आपको समझाया है। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि परिनालिका के भीतर, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ यानी नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। यानी परिनालिका के भीतर क्या रखा जाता है? नर्म लोहा रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या बनाता है? चुंबक बनता है। तो ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। देखिए, चुंबक का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है ना। ये जो क्रोड है, ये चुंबक का क्रोड, ये वाला इसको बोलते हैं क्रोड। ये जो क्रोड है ये किसका बना होता है? नर्म
लोहे का बना होता है। इसको परिनालिका का क्रोड भी कहा जाता है। तो जो चुंबक का क्रोड होता है ना, याद रखिएगा, वो नर्म लोहे का बना होता है, क्योंकि जब कुंडली में विद्युत धारा बंद कर दी जाती है ना, जब कुंडली में, इस कुंडली में विद्युत धारा बंद कर दी जाती है तो क्या होता है कि नर्म लोहा सभी चुंबकत्व खो देता है। मैंने आपको समझाया। यदि इसके स्थान पर स्टील यानी इस्पात का उपयोग किया जाए तो धारा बंद करने पर यह अस्थाई चुंबक बन जाता है, यानी अस्थाई परमानेंट बन जाता है। इसलिए नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि विद्युत चुंबक क्या है। चलिए अब समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए विशेषता, पहली विशेषता यही है कि जो विद्युत चुंबक होता है ना, वो एक सबसे अधिक शक्तिशाली चुंबक है। तो मैंने लिखा, देखिए पहला कि विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है? अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। दूसरा इसका देखिए, पहली तो समझ में आ गया कि ये जो विद्युत चुंबक होता है ना, ये सबसे अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। दूसरा यही इसकी विशेषता है कि ये एक अस्थायी चुंबक है। यानी अस्थायी चुंबक होने का फायदा क्या है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो ये अपना सभी चुंबकत्व खो देगा, यानी चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये एक अस्थायी चुंबक है। तीसरा ये है कि मैंने बताया था कि यदि इस परिनालिका के ऊपर कुंडली की संख्या जितना ज्यादा होगा, है ना, यानी फेरों की संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली चुंबक बनेगा। अगर फेरों की संख्या कम है तो इसका मतलब चुंबक क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम बनेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि जो चुंबक की शक्ति है ना, वो कुंडली के फेरों की संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है, तो वही लिखा हूं, देखिए कि विद्युत चुंबक की जो शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या को बदलकर बदला जा सकता है। यानी अगर आप चाहते हो कि चुंबक की शक्ति ज्यादा कर दिया जाए तो फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए, अगर चाहते हो कि चुंबक की शक्ति कम कर दिया जाए तो फेरों की संख्या कम कर दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात आपको ये पूरे डिटेल्स के साथ समझ में आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि आखिर में विद्युत चुंबक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि उपयोग इसका कहाँ किया जाता है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल में। मान लीजिए कि मैं जमीन पे हूँ और मुझे 10 मंजिला ऊपर, ठीक है, 10 मंजिला ऊपर जो है कि लोहे को पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? लोहे को पहुंचाना है। तो आप किस तरीके से ले जाएंगे? पहला तरीका ये है कि क्रेन मंगवाएंगे और उस क्रेन के ऊपर लोहे को रखेंगे, ठीक है, और उस क्रेन से लोहे को पहुंचाया जाए। तो वहां पे सोचिए उस 10 मंजिले के ऊपर उस लोहे को उतारने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई काम करने वाला कर्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी ना उस लोहे को उतारा जाएगा उसके ऊपर। लेकिन विद्युत चुंबक का फायदा क्या है कि नीचे से जब लोहा पकड़ा जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो जब लोहे को पकड़ लिया जाएगा तो ऐसे समझिए पकड़ लिया, अब ऐसे उठा करके ले गए और यहाँ से विद्युत धारा क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। तो ये तुरंत क्या होगा? चुंबक छूट जाएगा और लोहा ऑटोमेटिक वहां पे रखा जाएगा। यानी जहां पे आपको रखना हो वहीं पे ऑटोमेटिक सेटअप कर देंगे। आई बात समझ में? यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसके जगह पे अस्थायी चुंबक का प्रयोग करोगे तो एक बार चिपक गया तो उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए भी आपको कर्मचारी चाहिए। छूटेगा कैसे? जैसे घरों में हम लोग जो चुंबक यूज करते हैं वो परमानेंट होता है, यानी जहां पे चिपक जाता है हमें खुद मैनुअली ही उसे छुड़ाना होता है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अगर चुंबक उत्पन्न होता तो हम क्या करते? विद्युत धारा ही बंद कर देते, तो चुंबक खत्म हो जाता। अब आप देखोगे और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो घंटी होता है ना, इलेक्ट्रिक बेल जो घर के दरवाजों के सामने लगी होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है। यानी जैसे आप विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करोगे तो जो बेल लगी होती है ना, उसमें जो है कि चुंबक की तरह बन जाता है। चुंबक की तरह कुंडलियां लपेटी गई होती है जो चुंबक की तरह कार्य करती हैं और अपनी तरफ जो घंटी लगी होती है उसको खींचती है तो वही आवाज करता है। यानी जितनी बार आप क्लिक करोगे, जब आप क्लिक करोगे तो खींचेगा
खींचेगा, ठीक है, जब आप छोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, आगे की तरफ पुश रहेगी, फिर से क्लिक करोगे फिर चुंबक बनेगा और बार बार उसको खींचेगा तो आवाज करता है, वही है ना जो इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं। आई बात समझ में? आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप जानना चाहते हो कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर बताइए कि आखिर में जो विद्युत चुंबक पे आधारित जो इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, विद्युत घंटी है, वो कैसे काम करती है, उसके अंदर क्या क्या लगा होता है। तो मैं आपको अगले पार्ट में अगर आप कमेंट करते हो तो मैं आपको जरूर उसका डिटेल्स के साथ में आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, कैसे चुंबक बनता है और उसमें क्या क्या लगा होता है। तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग फिर से एक बार, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, लेकिन फिर से ले लीजिए। चलिए ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला टॉपिक कैसा लगा। जय हिंद।